दोस्तों, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इलेक्शन के हवाले से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप वो इंटरव्यू देख लीजिए। मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत ग़ुलामी के दौर में गुज़रते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया बीजेपी और कांग्रेस। ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता। ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते हैं। हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए। मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिए, ना क़ियादत करने दिए और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। अगर आपका जहन हाजिर है, मैं सलाम करता हूँ MIM के जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब को। मैं सलाम करता हूँ वारिस पठान को, जिस बंदे ने रात में जैसी खबर सुनी दौड़ के गया, सलमान अजहरी से मुलाकात की और फरमाया मुफ्ती साहब तन्हा नहीं हो, असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ है, अकबरुद्दीन आपके साथ है, वारिस पठान आपके साथ है। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो आज तक कह रहे हैं नहीं MIM बी टीम है। अरे बी टीम वाले रसूलुल्लाह की नामूस पर खड़े कैसे हो सकते हैं? बी टीम वाले जिनको आप कह रहे हो ईमान का सौदा कर लिया गैरों के साथ, शर्म करो शर्म। असदुद्दीन ओवैसी एक आशिक रसूल का नाम है, एक मर्द कलंदर का नाम है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का अगर कोई कायद है, कायद हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। हो सकता है किसी को मेरी बात से इत्तेफाक न हो, कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय है, मैं अपनी राय कायम कर रहा हूं। हो सकता है आपको मेरी राय से इत्तेफाक न, कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय है। लेकिन हमने ये देखा जब सब खामोश थे तो वही सबसे पहले बोला जो हिंदुस्तान में हर मसले में सबसे पहले बोलता। आज भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, आज भी हम गूंगे और बहरे बने रहेंगे, आज भी हमें ये समझ में नहीं आएगा कौन अपना है कौन बेगाना है। दरअसल बात ये है MIM के लिए ये जो नारा दिया ना, ये बी टीम है, ये नारा भी दुश्मनों ने दिया है मुसलमानों को। क्यों? कि अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो लोग इनके करीब हो जाएंगे। इसलिए लोगों को बता दो नहीं ये बी टीम है, ये तुम्हारी नहीं हमारी है। वरना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुझे एक वाकया ऐसा नहीं दिखा सकते जिस वाकये पर ओवैसी साहब ने जबान न खोली हो। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए हैं। वो तन्हा बंदा है जिसने जुनैद और नासिर की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तबरेज़ अंसारी की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने अखलाक की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पहलू खान की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने हाफिज जुनैद की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट के अंदर CA और NRC का बिल फाड़ा है। वो तन्हा बंदा है जिसने निकाह की बात खुल के की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तलाक के मसले पर खुल के बात की है। और उसके बावजूद अफसोस सद अफसोस कि हमारी कौम के बहुत सारे अंधे लोग आज उस बंदे को कहते हैं बी टीम है। गौर करो जरा, पढ़ो, उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है पढ़ो जरा खोल कर, पढ़ो उसको खोल कर, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने यहां पर यह जुमला कहने की नौबत इसलिए आई, हमारी आंखें तरस गई थी, हमारी आंखें तरस गई थी 4 से 5 दिन में ये देखने के लिए को हिंदुस्तान से कोई तो उठे, किसी का ज्ञापन तो आए, कोई तो एहतजाज करे, कोई तो आशिक के लिए खड़ा हो। लेकिन चारों तरफ से हमें मायूसी हो रही थी। वहीं हमने एक वीडियो देखा,
वारिस पठान साहब का मैं सलाम पेश करता हूं उस मर्द मुजाहिद को कि जिसने जाके कहा था आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और जितनी कोशिश मुफ्ती साहब को वहां से रिहा कराने में हो सकती थी वो सारी कोशिशें वकीलों के जरिए कराई। ऐसा नहीं कि तन्हा बैठ गए, खामोशी से बैठ गए। दुश्मन ये समझ रहे थे ये तन्हा है, मगर हमारे अपनों ने जाके बता दिया ये तन्हा नहीं है, खानदान का होता। खानदान की बात करके अगर गिरफ्तार किया जाता तो साथ खानदान होता, और ये तो पूरी कायनात की जान की बात करके आया है, इसलिए पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हुआ है, तमाम आशिक इसके साथ। दोस्तों, कई सारे मुसलमानों की ये सोच है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी के पार्टी से मिली हुई है, और मिसाल पेश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को इतना बुरा कहते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो एक पावरफुल पार्टी है, और असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे लीडर हैं, इसलिए वो जो भी बातें बोलते हैं संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं, इसलिए उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिले होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।